नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिष विज्ञान के विशेष शो नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिससे आप अपने जीवन के हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ पर आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो तमाम सारी परेशानियां दूर होंगी। कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव है और अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। धन्यवाद आरती जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, आज का पंचांग, राहु काल और शुभ दिन के बारे में। आज का पंचांग दिनांक 20 जून 2025, दिन रहेगा शुक्रवार, तिथि रहेगी नवमी, सूर्य उदय होंगे सुबह 5:24 पर और सूर्य अस्त हो जाएंगे शाम 7:22 पर। चंद्रोदय होंगे रात्रि 1:29 पर और चंद्रमा अस्त हो जाएंगे दोपहर 12:52 पर। आज का नक्षत्र रहेगा रेवती। आज का योग रहेगा शोभन। करण रहेंगे गर। सूर्य आज मिथुन राशि पर रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे मीन राशि पर। आज का अभिजीत शुभ मुहूर्त सुबह 11:55 पर प्रारंभ होगा और दोपहर 12:51 पर उसका समापन हो जाएगा। राहु काल की शुरुआत आज सुबह 10:38 से होगी और राहु काल का अंत 12:23 पर हो जाएगा। राहु काल के दौरान सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। तो ये बात हो गई आज के पंचांग की और राहु काल की। और अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेष राशि वाले, काफी लंबे समय से चला रहा कानूनी विवाद आज आपका समाप्त होने जा रहा है। आज आपको कोई नई प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपका खुशी भरा है। भाग्यशाली संख्या है आपकी 8। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको 85% तक सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आप पूरे उत्साह से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। जिस कार्य को करना चाहेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज शिव मंदिर अवश्य जाएं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा बैंगनी और भाग्य का मीटर 90% तक आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आर्थिक मामलों में जो फैसला लेना है उसे आज ले लें। अगले कुछ दिन आर्थिक फैसले लेना ठीक नहीं रहेगा। आज का दिन आपका खोया हुआ प्यार भी लौट सकता है। हनुमान जी की आराधना आज अवश्य करें। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा ऑरेंज और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। कोई धार्मिक यात्रा भी आज प्लान कर सकते हैं। कोई बड़ी डील आज होने जा रही है। भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 4। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा हरा और भाग्य का मीटर आज आपको 85% सहयोग करेगा।
दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का कष्ट है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में शायद हम समाधानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके लिए ये खास शो है, क्योंकि आप यहाँ पर तमाम सारे वो उपचार पा सकते हैं। उन तमाम सारी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे समाधान आचार्य जी बताते हैं, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें। आपके जीवन में भी तमाम सारे कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी आप निवारण पा सकते हैं। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको देनी है, यानी कि नेम, प्लेस, स्टेट ऑफ बर्थ और टाइम। ये 4 चीजें देकर आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर भेजने के बाद आचार्य जी आपको उनके समाधान बताएंगे, उनके रेमेडीज बताएंगे, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करना है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपका जीवन भी खुशहाल बन सके। आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला हमारे शो में लगातार जारी रहता है। तो आचार्य जी, पहला सवाल है सपना खन्ना का जी। ग्वालियर से इनका जन्म हुआ है जी। और जो तिथि है वो है 25/12/1995 और जो समय है वो सुबह 11:30 बजे का है। और इनका सवाल है कि आचार्य जी, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, ये कब होगा, कृपया करके बताएं। जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो धनु लगन की है और सप्तम भाव को यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो इनके 12वें भाव में चले गए हैं। 12वां भाव जो कि व्यय का भाव है और सप्तम भाव से छठा भाव है। छठा घर भी खराब माना जाता है और 12वां घर भी खराब माना जाता है। इसी वजह से आपको विवाह का सुख लेने में देरी हो रही है। विवाह आपका अवश्य होगा, लेकिन उसमें कुछ डिले है, कुछ देरी है। आपको क्या करना है, आपको हर शुक्रवार के दिन आपको उपवास रखना है और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में साथ साथ धारण कीजिए और एक गोमेद, क्योंकि आपकी राहु की दशा चल रही है, एक गोमेद आप अपनी उंगली में पहने 5.25 रत्ती का। यदि आप ये कार्य करते हैं तो आने वाले निकट समय में आपका ये कार्य सिद्ध होगा और अगस्त सितंबर के बाद आपके विवाह के योग और आपके रिश्ते के योग बन रहे हैं। तो थोड़ा सा संयम रखिए और ये उपाय कीजिए, निश्चित ही ईश्वर आप पर कृपा करेंगे और आपका ये काम अवश्य हो जाएगा। बिल्कुल सपना जी, आचार्य जी जो उपाय बताए हैं आप वो करेंगी तो जो आपका सवाल है विवाह को लेकर, वो भी आपका विवाह बहुत जल्दी शीघ्र संपन्न हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास आचार्य जी राजन सिंह का है। तारीख है 13/6/1980 और जो समय है वो है शाम को 6:55 और स्थान है दिल्ली जी। और इनका सवाल ये है कि गुरुजी, मेरी कपड़े की दुकान है, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कृपया कोई उपाय बताएं। जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है और इन्होंने बोला है कि इनको व्यापार में दिक्कत आ रही है। व्यापार के लिए हम दशम भाव को देखेंगे, जहाँ पर राशि उदित होती है सूर्य की और वहाँ पर शनि विराजमान है मंगल के साथ। मंगल शनि का विध्वंसक योग बना हुआ है। आप जो भी कमाते हैं वो किसी न किसी वजह से खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। आपकी आय जुड़ नहीं पा रही, विशेषकर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ जब आप अपनी दुकान या अपना ऑफिस जो भी आप काम करते हैं उसे खोलेंगे, सबसे पहले उसमें गंगा जल का छींटा लगाएं और वहाँ बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें, जो भी कार्य करने हैं, साथ साथ सूर्य देव की आराधना करें। और आपको साथ साथ क्या करना है कि कमल गट्टे की माला के साथ ओम श्री, सिर्फ 2 शब्दों का ये मंत्र है, ओम श्री माँ लक्ष्मी का मंत्र 5 पाला अपनी दुकान पर बैठकर करें। धीरे धीरे आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। अभी गोचर की स्थिति ऐसी है कि केतु आपके दशम भाव पर विराजमान है। ये समय कुछ समय तक चलेगा और उसके बाद ये समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। तो राजन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, साथ ही आपको समाधान भी बता दिया है। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, इन राशियों के बारे में कुछ बताइए।
सिंह राशि वाले, जीवन साथी का आज आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज परिवार में सभी लोग आपको मान और सम्मान दे रहे हैं। ऑफिस में भी आज आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी आपकी 5। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा सफेद और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, क्रिएटिव कार्यों में यदि आप रुचि रखते हैं तो आज का दिन आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खेलों में हैं उनको भी आज तरक्की मिलने की पूरी उम्मीद है। भाग्य का मीटर आज आपका 50% आपको सहयोग करेगा। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा लाल। तुला राशि वाले, घर में सभी का स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो घर में परेशानियां चल रही थी आज वो दूर हो सकती हैं। थोड़ा सा आपको फिर भी अपने साथियों पर नज़र रखनी होगी, वो आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्यशाली संख्या रहेगी 1। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा नीला और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपको अपने आइडियाज़ से सफलता प्राप्त होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। उन्हें आज कोई नया पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। भाग्यशाली संख्या रहेगी 8। भाग्यशाली रंग रहेगा मैरून और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। तो आचार्य जी ने आज हमको बताया कि इन राशियों का दिन कैसा रहेगा, क्या करें और क्या ना करें। आचार्य जी, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, ये बुध आदित्य राजयोग होता क्या है, ये कैसे लोगों पर प्रभाव डालता है, इसका असर क्या क्या होता है? जी, आज हम बात करेंगे बुध आदित्य राजयोग की। बुध आदित्य, बुध ग्रह बुध को कहते हैं और आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य और बुध का मिलन जब एक ही राशि पर हो जाता है तो बुध आदित्य राजयोग बन जाता है। वैसे तो सूर्य के साथ हमेशा ही बुध आगे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि बुध आगे हों और सूर्य पीछे हों तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक गणित में, मैथ्स में विद्वान होता है। उसकी क्षमता ऐसी होती है, ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग मैथ्स के टीचर बनते हैं उनमें ये योग पाया जाता है। विशेषकर ये योग पंचम भाव में बहुत अधिक फल देता है। आइए हम आपको बताते हैं कि बुध आदित्य राजयोग का 12 भाव में क्या लाभ है। यदि लगन में ये योग बन जाए, प्रथम भाव में ये योग बन जाए, तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। वो देखने में बहुत सुंदर होता है। उसको कोई भी देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। यदि द्वितीय भाव में योग बन जाए तो व्यक्ति बड़ा धनी बनता है, बड़ा धनवान होता है। अपने कुटुंब में सबसे अधिक धन उसके पास ही होता है। तृतीय भाव में यदि ये योग बन जाए तो तृतीय भाव हमारा पराक्रम का भाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी होता है। चतुर्थ भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति को जीवन में अपनी माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसके पास बड़ा घर, बड़ा वाहन और बड़ी प्रॉपर्टी होती है। पंचम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होता है, शिक्षक होता है। छठे भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति बैंकिंग में, फाइनेंस में बहुत बड़ा कार्य करता है और ऐसे लोग बैंक मैनेजर या बहुत बड़ी पोस्ट किसी ऐसे क्षेत्र में प्राप्त करते हैं जहां धन के कार्य होते हैं। सप्तम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति का जीवन साथी उसको पूर्ण सुख देता है। यदि ये योग पुरुष की कुंडली में हो तो उसको अपनी पत्नी से, अगर महिला की कुंडली में हो तो उसको अपने पति से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में ऊंचाइयां छूता है। नवम भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है और धर्म की बड़ी बड़ी यात्राएं करता है और धर्म के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करता है। दशम भाव में यदि ये योग बन जाए तो ऐसा जातक अपने व्यापार में ऊंचाइयां छूता है, बड़ा व्यापारी बनता है। 11वें भाव में यदि ये योग बन जाए तो व्यक्ति की समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है, उसका समाज में बहुत नाम होता है। राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति झंडे गाड़ देता है। और यदि 12वें भाव में ये योग बन जाए तो व्यक्ति विदेश के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करता है।